ये एक ओवल है और मैं ग्रामीण परिवेश से पला बड़ा हूँ जी। वहाँ से मैंने 10th क्लास से मैंने वही पढ़ाई की है। अच्छा। तो अक्सर मैं ये सब चीजें देखता था वहाँ पे, खेती करना और ये सब चीजें, जीव जंतुओं से प्यार होना, उनको कुछ दाना खिलाना, ये सब हमारे स्वभाव में आता है। तो वहाँ पे ऐसे पक्षी बड़े अच्छे लगते थे कि कई लोग बोलते कि ये लक्ष्मी जी का वाहन है। तो थोड़ा सा अंधविश्वास अपने इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो मैं थोड़ा वर्क कर रहा हूँ इनके ऊपर कि अंधविश्वास के चक्कर में इनकी हत्या ना करें, इनका खून या हड्डियां या इनके पंजे यूज ना करें कि हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। ऐसा थोड़े के बड़ी अजीब सी बातें हैं कि जो लोग मानते हैं और इनको पोजीशन एक कब्जे में रखते हैं, उनका शिकार करते हैं। तो ऐसे एक बनाया था, एक आर्टिस्ट है लोकेश कुमार, एक्चुअली में उनका वर्क है, लेकिन होता यहीं पे अपना सब एक इस तरह वर्क है। तो ये 6 फीट हाइट है इसकी और ये बनेगा ये खेजड़ी का, जो अपने गांव में खेजड़ी का पेड़ आप जानते हो, बहुत प्यारा पेड़ है खेजड़ी, राज्य वृक्ष भी है ना। हाँ, तो ये खेजड़ी के पेड़ से ये रबर का जो मोल्ड होता है उससे टेक्सचर लेने के लिए रबर का मोल्ड उतारा था। हाँ, उसके बाद इसको फाइबर में बनाया है क्योंकि मल्टी पीसेस चाहिए थे, क्योंकि खेजड़ी की छाल को उतार के हम बनाएंगे तो वो कुछ समय बाद में धूप और बरसात और है ना इनके सर्दियों के चक्कर में खराब हो जाती है, दीमक लग सकती है ऐसा। तो ये एक फाइबर है जिसको हमें इसको एक बना के रखना था, कहीं एग्जिबिट होगा। तो ये बड़े आर्टिस्ट हैं लोकेश कुमार, वो अपने इस पे आर्ट वर्क कर रहे हैं। एक अपना ये आर्ट स्पेस है चित्रभूमि, आर्टिस्ट आते रहते वर्क करते रहते, तो मुझे अच्छा लगता है कि कई कलाकार आते हैं यहाँ पे ऐसे माध्यम में वर्क करते हैं। इसके नीचे एक ट्रंक होगा, तना होगा, 6 फुट का वो ट्रंक होगा, उसके ऊपर ये बैठेगा। तो अभी ये देखो वो डिसाइड करेंगे कहाँ पे जब एग्जिबिट किया जाएगा। ये एक स्टेचू है, अच्छा, बाबा साहब का, भीमराव अंबेडकर जो है। तो ये बनाया था, इसके बाद में बना हुआ है। ये तो फाइबर में है, मिट्टी में बनने के बाद में हम इसको फिर ब्रोंज में बना के और कहीं लगा था। ये बहुत अच्छी जगह। ये मैं बॉम्बे गया था एक बार, तो ये एक फिशरमैन है जो जाल फेंक के मछली पकड़ते हैं। अच्छा, मछुआरा है ये। तो मैंने वहाँ काम किया था जी। वहाँ पे इनके पोजीशन देखी, इनके हाथों में जाल आता है, यहाँ पे बहुत बड़ा लंबा है ना घेरा हुआ। तो ये इस पोजीशन के हिसाब से जाल फेंकता था और ये मेरा मित्र था। मैं भी गया था एक दिन उसके साथ में मछली पकड़ने, फिशिंग करने। हाँ, पकड़ तो नहीं पाया लेकिन मैंने एंजॉय बहुत किया। तो मैंने स्कल्पचर बना डाला उसका ये। और ये बहुत सुंदर है। हाँ, ये शिवलिंग है। अच्छा, शिवलिंग है, भोले बाबा, जय भोलेनाथ। तो ये पीतल में बन के गया था ये। ये तो सब मॉडल बनते रहते हैं ऐसे, कोई मंदिरों में लगते हैं, कोई कहाँ लगते हैं। इसमें भी कुछ है क्या, मतलब ये क्या जी, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क है ये। मेरे पास क्या वेस्टेज स्क्रैप बहुत आता है। अच्छा, तो स्क्रैप में काफी काम होता है। स्क्रैप मेरा फेवरेट मीडियम है। और डेनियल कोनेल एक बड़े आर्टिस्ट है, ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे मेरे मित्र है, कमाल के कलाकार है। वो बेसिकली पेंटर है लेकिन वो स्कल्पिंग भी जबरदस्त करते हैं क्ले में से। तो मैं क्या कि स्क्रैप में एक ग्लोव बना रहा था यहाँ पे, और भी बहुत सारे काम मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये जो वेस्टेज मेरे पास पड़ा था ना, उसी का उसने एक फेस डिजाइन किया, एक पगड़ी जैसा है, कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने इसको यहाँ पे एक बगीची भी उसने डिजाइन की थी, तो मैंने रखा है यहाँ पे लाके। ये एक एंजल है। अच्छा, तो ये बहुत सारे मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है। हाँ, 15-20 पीस चाहिए थे, तो मैंने क्ले में बना के। और ये मार्बल डस्ट, ये लगेगा मार्बल जैसा बना हुआ है, इसमें मार्बल का पाउडर है। अच्छा, ये मार्बल डस्ट में इसको कास्टिंग ऐसा बोलते हैं। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंट रेजिन है, उसमें मार्बल डस्ट मिला के कास्टिंग किया जाता है। फाइबर मेट नहीं है, तो ये मार्बल जैसा इफेक्ट देता है। जब आप उठाओगे तो मार्बल जैसा वेट है लेकिन साउंड नहीं है। ये वाटर द पेसिफायर, मैंने 5 तत्वों पे काम किया था, जिसमें मेरा एक सब्जेक्ट है वाटर द पेसिफायर। अच्छा, कि जल वाष्प बन के उड़ जाना ऐसा। ये पूरा वुड में, ये वुड में है। तो ये गांव में मैंने ऐसा कोई पोज वगैरह कहीं देखा था कि ऐसा कोई, मेरे को याद है, बहुत पुरानी बात है, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, मैंने ड्राइंग किया। कोई गुजर वगैरह, कोई फैमिली ऐसा, तो मैंने ऐसे ड्राइंग करते रहे, जो इमेज दिमाग में थी वो फिर मैंने इसको वुडन में कास्ट किया। गोफन घुमाते ही है ये, देखो मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा है। अच्छा, इसका हाथ। हाँ, बताया था ना कि मैं तो गांव, मतलब हमारा गांव है, तो वहाँ पे क्या है, हम ये फसल को बचाने के लिए इसको वापस बनाइए। ये हाथ में, इसमें पत्थर आता है, इसमें पत्थर आता है। ये ब्रोंज में बन चुका है, तो ये मास्टरपीस है। अभी रखा हुआ है, तो रिपेयर तो कर सकते हैं, थोड़ा देखेंगे, बहुत पुराना हो गया है। तो ऐसे थ्रो करते हैं ना, ये सब एक अमेरिकन ट्राइबल मैन है ये, इंडियन नहीं है। लेकिन मुझे इसका पोज बड़ा अच्छा लगा, और इसका श्रृंगार, इसका आवाज, भाला फेंकने का स्टाइल, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। तो मैंने इसको बना के, बाकी ये हमारे जो ये वर्क है ऊपर आप देख रहे हो, ये सब मैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का एक मेंबर हूँ। तो हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था IIS यूनिवर्सिटी में। तो 2 आर्टिस्ट का ये एक वर्क है मेरे पास यहाँ पे। तो कलेक्शन है, वो जयपुर में रहते हैं, ब्राजील के हैं, और उनका लाइव पोर्ट्रेट बनाया था लगभग 1.5 से 2 घंटे में क्ले में।
तो ये फाइबर में, लेकिन ये ब्रॉन्ज में बन के मैंने उनको पसंद आया तो मैंने उनको ब्रॉन्ज में बना के दिया है। और वो भी एक लोकेश कुमार का वर्क है, बना यहीं पे मेरे हाथों। ये क्या है वैसे? ये मदर एंड चाइल्ड है। उसमें आप देखोगे पोटली है और पोटली के अंदर एक छोटी पोटली और है, तो वो बेबी जैसा दिखाया है। कंसेप्चुअली कुछ आर्टिस्ट इधर अपना वर्क करते हैं। और ये किस में बन रखा है? ये भी एक फाउंटेन ही है। ये इसके गौमुख है, इसके मुंह से पानी आता हुआ, तो पत्थर में बनना था तो ये मैंने बनाया था। इसको ऐसे एक मैंने कंपोजिशन ऐसे सेट कर दिया। ये बहुत शानदार है। ये क्या है? तो ये भी बन चुका है। तो ये मास्टरपीस है जो मेरे पास रखा हुआ है। ये एक आर्टिस्ट है रेखा सोनी। अच्छा। तो वो अपना इधर आके वर्क करते हैं। कुछ टेक्निकली जो भी कुछ इश्यूज होते हैं हम लोग क्लियर करते हैं। थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है तो वो सोते ही अपना काम कर लेते हैं। इधर आर्टिस्ट है, वर्कर्स है। मतलब आपसे सीखने के लिए भी आते हैं? हाँ, मतलब इधर आके वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ इंटर्नशिप करने भी आते हैं। हाँ। तो ये बच्ची है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है ना, बहुत अच्छा अपना आर्टवर्क करती है। तो एक मासूम सी पोजीशन में बैठी हुई है, बच्ची है। हाँ। तो अभी ये चल रहा है, अभी इसकी फिनिशिंग हो रही है। क्ले में बनाया गया था। हाँ। और अभी एकदम ग्लास की तरह फिनिशिंग होनी है। फिर इस पे कलर होगा और ये कहीं गार्डन में रखी जाएगी। बहुत एक अच्छी कहीं एक जगह है, स्पेस है जहाँ पे इनको एग्जिबिट करना है। हाँ, यहाँ पे रियल गोल्फ स्टिक आएगी। अच्छा। और ये लगभग 4 फीट हाइट है इसकी। और ये क्ले में बनाने के बाद में इसको फाइबर में कास्टिंग किए गए हैं। और फाइबर कास्टिंग के बाद में हम इसको रबर मोल्ड लेके उसको क्या करते हैं कि अपन ये वैक्स में बनाने के बाद में पूरा ब्रिक पाउडर और पीओपी से पैक होता है बॉक्स। अच्छा। फिर उसको बेक किया जाता है। बेक होने के बाद में 2 से 3 दिन भट्टी चलती है। उसको फिर जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। फिर मेटल को मेल्ट करके और उसको फिर वो पोरिंग करते हैं। कोई ऐसे प्रोसेस है। जो इसका ब्रॉन्ज बन चुका है वो यहाँ डिस्प्ले है। ये वही है सेम। उसी के ऊपर से अपने ब्रॉन्ज रबर का मोल्ड लेके ब्रॉन्ज में कास्टिंग किया है। अभी इसका पूरा पतीना होगा और गोल्फ स्टिक आएगी और ये एकदम डिस्प्ले होगा कहीं, है ना। ये भी क्ले में बनाने के बाद में इसको फाइबर में बना के रबर मोल्ड लेके, बहुत बारीक काम है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। ऐसे काम करने में बड़ा आनंद आता है हमें। कि आप देखोगे यहाँ पे पूरा ये युद्ध का सीन भी है पीछे, वो बता रहे हैं, पूरा विश्व अवतार के बारे में बता रहे हैं। ये बातें मूर्ति है। ये हैंडमैन है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है। अच्छा। हाँ, बहुत बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर है। होम्योपैथी। हाँ, आप जानते हैं बिल्कुल। शायद जर्मनी से ही है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। होम्योपैथी जर्मनी से ही है। हाँ, तो फिर ये वहीं के है ना, बड़े डॉक्टर है। तो ये क्या कि वो गिफ्ट करने के हिसाब से एक संस्था है जी, बनवाते रहते हैं। कभी 50 पीस बन गए, कभी 25 बन गए। तो ये मैंने एक पहला पीस बनाया था। उसके बाद में अब अगर जैसे उनको और चाहिए होगा 25-50, तो मैं इसी का रबर मोल्ड लेके उनको बना के दूंगा। तो ये अप्रोल एक जो हुआ था मास्टरपीस हुआ है मेरे। ये लगभग मैंने 1.5 से 2 घंटे में पोर्ट्रेट बनाया है। टाइमिंग 1 से 2 घंटे की होती है। 2 घंटे में? हाँ, ये परफॉर्मिंग आर्ट है। क्ले स्कल्पटिंग की, आप क्ले में कैसे आप स्कल्पटिंग करते हो, टिप्स क्या होते हैं, टूल्स कैसे यूज होते हैं। तो एक थोड़ा मैजिकल टाइप लगता है लोगों को, लेकिन ठीक है। हमने तो एक जर्नी मेरी 2000 से लेके 25। तो ये सारी चीजें बनाते हो क्या आप? हाँ, म्यूरल पेंटिंग, स्केचिंग, स्कल्पचर, टेराकोटा, इंस्टॉलेशंस, पोर्ट्रेट डिजाइनिंग, ये सारी। टेराकोटा में क्या क्या बनाया आपने? टेराकोटा में कई काम है जो मतलब वो बन के वो इंस्टॉल हो जाते हैं, तुरंत चले। हाँ, म्यूरल वगैरह सब है। उस तरफ भी तो कुछ रखा हुआ है, देखिए क्या। आओ आपको दिखाते हैं। इधर फाउंड्री सिस्टम है पूरा अपना। हाँ, ये बहुत बड़ा है। लगभग ये 20 फीट हाइट होगी इसकी। हाँ। और ये 12 सींगा है, जिसपे कम से कम और अभी 7-8 फीट तक सींग बनेंगे इसके हॉर्न्स, है ना। तो ये आदमी की बॉडी है और हिरण का चेहरा है। एक हाथ विक्ट्री पोजीशन में होगा और एक हाथ में फ्लैग होगा। ये वैसे मैं सही बताऊं तो खाटू श्याम जी के ऊपर काम कर रहा था। अच्छा। मैं पढ़ रहा था है ना बर्बरिक के बारे में। तो महाभारत में जो बर्बरिक है कि वो बोलते हैं कि जो सेना कमजोर होगी मुझे उनकी तरफ से मैं युद्ध करूंगा, मैं उनको पराजित नहीं होने दूंगा। लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या हो गया था कि फिर कृष्णा जी जब आए तो उनको महसूस हुआ कि अगर ये कमजोर टीम की तरफ जाएंगे तो हाँ, फिर वो विजय तो निश्चित है। हाँ, मतलब पराजय सबकी निश्चित, मरना सबको है। तो उन्होंने एक युक्ति समझाई कि अपनाई, हाँ, कि इसके बाद में कि आप मुझे ये अपना शीश दो दान में। और फिर उनको एक पहाड़ी पे डिस्प्ले कर दिया गया था और फिर वो वहीं से वो पूरी महाभारत देख रहे थे। तो ये बर्बरिक में बना रहा था। अभी इसका अधूरा काम है लेकिन चल रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसके ये मैंने अपने ऊपर वर्क किया है। अच्छा। हाँ, ये मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है। हाँ। तो ये क्या है जी, ये महत्वाकांक्षा या फिर इसको जिजीविसा आप एक टाइटल दे सकते हो। हाँ। तो ये महत्वाकांक्षा भी है और जिजीविसा मतलब जुझारूपन।
जिज्ञासुपन बोल सकते जिज्ञासा, जुझारूपन। जैसे मकड़ी नहीं होती, वो अपना जाल बुनती है, लेकिन वो जब तक घर पूरा नहीं बन जाए वो रेस्ट नहीं करती है। तो इसमें भी वो बात है कि जब तक मुझे अपनी मंजिल ना मिल जाए तब तक मुझे आगे बढ़ते रहना है और ऊंचाई तक पहुंचना है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये मेरा खुद का ही एक स्टाइल है। मेरे पहले बहुत लंबे बाल हुआ करते थे। हाँ। और काउबॉय हेड थी, वो मेरी रियल काउबॉय हेड है। हाँ। और शूज भी रियल हाँ, एक शूज भी रियल है। ये आर्मी शूज है। जब हम वर्क करते हैं ना, स्कल्पचर बनाते हैं या स्क्रैप में काम करते हैं या मेटल में काम करते हैं, तो सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। तो हमारा सेफ्टी किट में ये आर्मी शूज आते हैं। और ये जो डांगरी टाइप है, मतलब कि जो इसने पाजामा और पहन रखा है ना अंदर तक, और ऊपर से कोट डाल रखा है, डांगरी होती है जो आर्मी की ड्रेस होती है। तो पुरानी, मतलब ये काफी पुरानी होने के बाद में अब या तो ऐसा करते हैं कि किसी को दान दे दो, कोई बेचारा कोई रोड पे बैठा है, बरसात में भीग रहा है या फिर धूप में तप रहा है या सर्दी में, है ना, प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अब मेरे पास तो कहाँ झोला टाक के लेके जाए, गाड़ी घोड़े थे नहीं उस टाइम पे। तो मैंने सोचा चलो यार इसको फेंकने से अच्छा कि मैं अपना कुछ स्कल्पचर ही बना दूं। तो स्कल्पचर मैंने पूरा मॉडलिंग करके और उसको मैंने कपड़े पहना के फ्रीज कर दिया और फिर इसको लटका दिया मैंने ऊपर। ये 8-10 जगह डिस्प्ले हो चुका। बॉम्बे में डिस्प्ले हुआ, पंजाब में डिस्प्ले हुआ, राजस्थान में कई जगह डिस्प्ले हो गया, दिल्ली में डिस्प्ले हुआ। फाइनली ये फिर अभी चित्रभूमि में आके मैंने इसको यहाँ रखा दिया, अब कहीं घूमना नहीं है। तो ये मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है। बनी है, टाइगर वुड है, और ये ब्रॉन्ज में जो कास्टिंग होती है, तो ये पूरा है ना, ये भट्टी सिस्टम है। ये क्या होता है इससे? इससे ये कास्टिंग होता है, जो ब्रॉन्ज गर्म होके वहां से मेल्ट हो गया ना, उसको उठाने के लिए वो कोठाली होती है, मैं आपको वो भी सब दिखाऊंगा। यहाँ पे भट्टी है, यहाँ पे पूरा ये बेक करते हैं मोल्ड को, और उसके बाद में गर्म मोल्ड को ना, भारी होते हैं और गर्म होते हैं, तो चेन के साथ ही उठाए जाते हैं। पूरा ये चेन यूं चलती है आगे पीछे। और यहाँ पे गड्ढा किया जाता है जिसके अंदर मोल्ड को दबाया जाता है क्योंकि वो ब्लास्ट ना हो। एक प्रतिमा बन रही है। अच्छा, तो मतलब आपने बनाई की? हाँ, ये म्यूरल है। हाँ, ये भी चल रहा है इस पे काम। ये मैंने बनाई है। बहुत सुंदर है दोस्तों। हाँ, ये लगभग 50 पीस बनेंगे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक, बिल्कुल बिल्कुल उनकी ये है। हाँ, ये बहुत छोटा सा चेहरा है, लेकिन क्या कि वो गिफ्ट करने के हिसाब से। तो ये अभी एक बड़ी एक मूर्ति बनी थी 5.5 बाई 5.5 फीट की। अभी तो ये किले में है। हाँ, सिंधी जी के घर में मुंबई में लगी है वो। अच्छा, वो फिर किस में मिलेगी? मेटल में? मेटल ब्रॉन्ज। उसके बाद में फिर ये अभी रिक्वायरमेंट है कि उनको शायद गिफ्ट करने के हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी, तो अभी बन रहा है ये, और ब्रॉन्ज बन के जाएगी। क्या है ये? एंगलर फिश है। और ये मेरा काम नहीं है, मेरे बच्चे का काम है। वो 10th क्लास से पढ़ता है, जब भी छुट्टी होती है तो स्टूडियो आता है। नहीं, बहुत क्रिएटिव किया। हाँ, वो कुछ ना कुछ। अब ये जो टूल्स आप इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि ये क्या ना, ये डायमंड टूल्स हैं। अच्छा। तो ये क्या ना, खराब हो चुके हैं, अब ये काम नहीं करेंगे क्योंकि डायमंड, ये हम इसको ब्रॉन्ज जो होता है ना, मूर्ति बनती है, उसकी सब डिटेलिंग निकालते हैं। तो ये सब डैमेज हो चुके थे, तो अब पड़े थे। अब बच्चा बोला कि आप पापा इनका कुछ ना करो तो मैं कुछ कर लूं। मैंने क्या करोगे? तो मैं ऐसा करूंगा। मैंने ऐसा क्या, मुझे ड्राइंग करके दिखाओ। फिर वो 2-4 ड्राइंग बनाता है, फिर फाइनली एक ड्राइंग फाइनल की जाती है, और ड्राइंग के हिसाब से फिर उसने क्ले मॉडलिंग की। तो ये टेक्स्ट भी बड़े अच्छे दिए। मैंने इसमें बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो आके टाइम का अपना यूटिलाइज करता है।